बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। तो जी बच्चों ने फ़रमाइश कर दी है कि आलू मटर वाले चावल खाने हैं, तो आलू मटर पुलाव बना रही हूँ। अभी मैंने अपने पतीले को मिट्टी का लेप लगाया है ताकि बाद में धोने में आसानी रहे, कोई टेंशन ना हो। तो अभी हम आलू मटर का पुलाव बनाएँगे। तो आप भी देखिए कि हम गाँव के रहने वाले लोग जो हैं किस तरह सादा और मज़ेदार सी ग़िज़ा बनाते हैं। लकड़ी की आग पे जो है खाना बहुत लाजवाब बनता है। तो चलें बिना टाइम ज़ाय किए ही चलते हैं रेसिपी की जानिब। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो अभी हमारा पतीला जो है इसको लेप लगा के इधर रख देंगे। तो जी चूल्हे में आग भी जला ली है मैंने। अब हम पतीला रख देते हैं चूल्हे पे। और आप भी देखिए कि मैं आलू मटर के चावल जो है किस तरह बनाती हूँ, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो आग जलाने के बाद पतीला रख दिया है। अब हमने इसमें डालना है घी। तो जी अब हमने क्या करना है, पतीला चूल्हे पे रखते ही मैं इसमें घी शामिल करूँगी। 1 चम्मच भर के मैंने घी का डाला है। घी डालने के बाद 1 अदद प्याज है, लंबी कलियां काट ली हैं, अच्छे से धो के रखा हुआ था, ये शामिल करूँगी। और इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो जी प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मटर का निकाल के रखे हुए थे। 2 से 3 अदद आलू बड़े साइज़ के कट कर लिए हैं मैंने, ये डालूंगी। तो 2 अदद इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर डाल के ये देखिए जी आलू और मटर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो अब मैं इसमें डालूंगी जी नमक। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं। लाल मिर्चें डालने के बाद हम डालेंगे खुश्क धनिया। इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन पाउडर। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो आलू मटर डाल के ये देखें जी मैंने कर ली है भुनाई अच्छे से। भुनाई कर लिए। इधर हमारे चावल जो हैं आधा घंटा पहले मैंने धो के अच्छे से भिगो के रख दिए थे। और देखें तो जी हमारे आलू मटर जो हैं भुनाई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। ये वाला 1 कटोरा हमने चावल लिए थे, तो 2 कटोरे पानी के जाएंगे। और 1 कटोरा हम फिर से शामिल करेंगे, तो टोटल 2 कटोरे पानी के गए हैं इसके अंदर। तो जी पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। तो चावल के अंदर जो वाक़ई पानी है उसको हमने निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है जी, इनको थोड़ा सा कर लेना है मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से ढक्कन लगा देना है और पानी को उबाल आने देना है। जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो पानी मैंने डाला था वो भी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह। तो दम लगाने से पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो है हरा धनिया काट के हम डाल लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो दम लगाते वक्त हरा धनिया ऊपर से अगर डाल दिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जी अब मैं दम लगाऊंगी। ये देखें पानी जितना भी था खुश्क हो चुका है। अब नीचे थोड़ा थोड़ा पानी बचा है, तो अब हमने नीचे आग बुझा देनी है।
अब मैं नीचे आग बुझा दूंगी और आग बुझाने के बाद हमने इसको दम लगा देना है। तो आलू मटर का पुलाव जो है बहुत ही लाजवाब टेस्टफुल बनने वाला है। आपसे गुजारिश है मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया है और रुमाल के ऊपर हमने थोड़ा सा पानी लगा देना है इस तरह। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू मटर का पुलाव जो है हमारा कैसा बना है और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। तो जी 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे चावल जो हैं आलू मटर का पुलाव रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने दम खोल देना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बने हैं और ये देख सकते हैं आप। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखें चटपटा चटखारेदार आलू मटर का पुलाव जो है हमारा रेडी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। हमारे रहीम तो हमने चावल निकाल लेने हैं इधर। तो मज़ेदार सा पुलाव हमारा बन चुका है। तो हमारा तो रोज़ा है, बच्चों को काफ़ी भूख लगी थी, अभी मैं उनको देने वाली हूँ। साथ में मैंने रायता भी बनाया है, बहुत ही लाजवाब सा बना है। तो बच्चों को चल के देते हैं और देखते हैं कि बच्चों को आज की रेसिपी, आज का मटर पुलाव जो है कैसा लगा है। तो आप भी इसी तरह बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। बच्चे बड़े ही शौक़ से खा रहे हैं। ये देखें जी। तो फ्रेंड्स आज का जो पुलाव था वो बहुत मेहनत से बनाया गया था। मैंने और मम्मा और मेरे भाई ने बहुत मेहनत की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। तो जी जाते जाते यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।